दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ चीन, और इनके बीच तनाव का सबसे बड़ा नाम है ताइवान। अब इसी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंचने वाले हैं। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक चीन यात्रा होगी। लेकिन ट्रंप के बीजिंग पहुंचने से पहले ही चीन ने एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने इस दौरे का पूरा माहौल बदल कर रख दिया है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि ताइवान पर कोई चर्चा नहीं होगी, यानी बीजिंग ने अपनी रेड लाइन पहले ही खींच दी है। दरअसल ट्रंप आज शाम 2 दिन की यात्रा पर चीन पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। ऊपर से अगर देखा जाए तो ये एक सामान्य राजनयिक यात्रा लग सकती है, लेकिन असल में ये दुनिया की सबसे संवेदनशील रणनीतिक मुलाकातों में से एक मानी जा रही है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच तनाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि ताइवान, दक्षिण चीन सागर, टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति और ग्लोबल प्रभाव, इन सभी मुद्दों पर दोनों देश आमने सामने खड़े हैं। और इस बार सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बन गया है ताइवान। दरअसल हाल ही में अमेरिका ने ताइवान को हथियार बेचने की बात की थी। अमेरिका ने फैसला लिया था कि वो ताइवान को हथियार बेचेगा और चीन इसी बात से नाराज है। बीजिंग का मानना है कि ताइवान उसका हिस्सा है और कोई भी विदेशी दखल उसकी संप्रभुता पर हमला माना जाएगा। इसीलिए ट्रंप के दौरे से पहले अमेरिका में मौजूद चीनी दूतावास ने सख्त बयान जारी किया, यानी संदेश साफ था कि ताइवान पर चर्चा नहीं होगी और अमेरिका को इस मुद्दे पर सीमा पार नहीं करनी चाहिए। यानी चीन ने बातचीत शुरू होने से पहले ही अपनी शर्तें सामने रख दी है। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा व्यापार होगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका और शी जिनपिंग का रिश्ता अच्छा है और आगे भी उन दोनों का रिश्ता अच्छा ही रहेगा, ये दोस्ती बरकरार रहेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ रिश्ते काफी नहीं होते, हित ज्यादा बड़े होते हैं, और यही वजह है कि दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है। क्योंकि ये सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात नहीं है, बल्कि दो वैश्विक शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन की बातचीत है। ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका इस स्थिति को अकेले संभाल सकता है, उसे चीन की मदद की कोई जरूरत नहीं है। ट्रंप का ये बयान भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच चीन लगातार खुद को एक बड़े वैश्विक खिलाड़ी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ट्रंप का ये संदेश कहीं ना कहीं चीन को संकेत भी माना जा रहा है। अब जरा इन दोनों नेताओं की मुलाकात की पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग की ये दूसरी आमने सामने की बैठक होगी। इससे पहले अक्टूबर 2025 में दक्षिण कोरिया के बुसान में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से दोनों नेताओं के रिश्तों में तनाव कम नहीं हुआ। अमेरिका लगातार चीन की टेक्नोलॉजी, चीन के व्यापारिक नीतियों और सैन्य गतिविधियों पर सवाल उठाता रहा है। और वहीं चीन भी पीछे नहीं है। चीन भी ताइवान और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिकी दखल का विरोध करता रहा है। ऐसे में ये यात्रा बेहद संवेदनशील समय पर हो रही है। इस यात्रा को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस बैठक में ताइवान का मुद्दा और भड़कता है तो अमेरिका चीन संबंध और तनावपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पक्ष व्यापार के और रणनीतिक संतुलन के मुद्दे पर सहमति बना लेते हैं, सफल रहते हैं, तो ये वैश्विक बाजारों के लिए राहत की खबर भी हो सकती है। फिलहाल बीजिंग ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजिंग ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। ताइवान चीन के लिए सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल है। और यही वजह है कि ट्रंप के पहुंचने से पहले ही चीन ने अपनी ये रेड लाइन दुनिया के सामने लाकर रख दी है। अब देखना ये होगा कि 2 दिन की ये मुलाकात रिश्तों की नरमी लाती है या फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच तनाव को और ज्यादा बढ़ा देती है।